बॉलीज कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसको हम क्वार्टाइल कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। तो इसको जो है प्रोफेसर बॉली हैं उन्होंने प्रोपाउंड किया है। इस फॉर्मूले को जो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है इसको प्रोफेसर बॉली ने दिया, और इसमें क्वार्टाइल के बेसिस पे, क्वार्टाइल और मीडियन के बेसिस पे जो है कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड आउट किया जाता है। इसीलिए इसको हम जो है क्वार्टाइल कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल सिंस आल्सो नोन एज क्वार्टाइल कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं एस के इज इक्वल टू, यानी कि स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो इससे पहले हमने जो है डिस्कस किया था कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहां पर हमने जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया। यहां पर हम बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि बॉलीज के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है उसका यूज करके हम कैसे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करेंगे ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1 और मीडियन, ये तीन चीजें फाइंड आउट करके आप जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ये जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो आप स्क्यूनेस फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि अगर ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो स्क्यूनेस आपको मिल जाएगा कि स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव या फिर स्क्यूनेस नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि वहां पर स्क्यूनेस नहीं है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि Q3 और Q1 जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे मीडियन से, यानी कि वहां पर क्या होगा, स्क्यूनेस 0 होगा। इफ देयर इज स्क्यूनेस देन क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 1 विल नॉट बी एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन, यानी कि तब उस केस में मीडियन से क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे। तो क्या होगा कि अगर क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन वो ज्यादा है फ्रॉम मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1, तो यानी कि स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव होगा। स्क्यूनेस क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। वहीं पर अगर क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन जो है वो कम है मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1, तो वहां पर स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये आपको दो कंडीशन याद रखनी है, क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन अगर ज्यादा है मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1 से तो स्क्यूनेस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं पर क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन वो जो है कम है मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1 से, तो उस केस में स्क्यूनेस जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो जो बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो जो है -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट में भी क्या था, -1 से +1 के बीच में ही वैल्यू वेरी करती थी। वहीं पर जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला था उसमें +-3 होता था। क्लियर। तो यहां पर हम जो है दो न्यूमेरिकल, एक इंडिविजुअल सीरीज का और एक डिस्क्रीट सीरीज का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि बॉलीज द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है उसके द्वारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1 और मीडियन, ये तीन चीजों का यूज करके यहां पर बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि आपको जब न्यूमेरिकल मिलेगा तो जो भी सीरीज होगी, इंडिविजुअल सीरीज है, ग्रुप सीरीज है या फिर डिस्क्रीट सीरीज है, तो उस केस में पहले आपको क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1 और मीडियन फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो फॉर्मूला आपने बताया उसमें जो है आपको फिल करना है, वैल्यूज को पुट करना है और फिर आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो है एक इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, दिया गया है कि कैलकुलेट क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये जो है सीरीज दी गई है 18, 16, 9, 12, 22, 11, 15, 21, 18, 17, 18, 21, 10, 12, 16 और 14, ये जो है इंडिविजुअल सीरीज दी गई है। तो देखिए आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वो क्या है, क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मीडियन और क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको पहले ये जो इंडिविजुअल सीरीज दी गई है ये अरेंज नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। आप यहाँ पर इसको अरेंज कर लेंगे। क्लियर। तो अरेंजिंग द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर यानी कि छोटे से बड़े में आपको जो इसको सीरीज को सेट कर लेना है। तो सबसे छोटा आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 है और सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर 22 है, तो आपको इसको सेट कर लेना है। तो 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 21, 21 और 22। क्लियर। तो इस तरीके से आपने जो है इस इंडिविजुअल सीरीज को जो क्वेश्चन में दिया गया था आपने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज कर लिया है। अब आपको जो है इसका क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और मीडियन फाइंड आउट कर लेना है। तो क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करने के लिए पहले क्वार्टाइल 1 का नंबर क्या होगा उसको आप फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 4, n+1 डिवाइडेड बाई 4, n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस इंडिविजुअल सीरीज में कितने जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 15, यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 नंबर्स दिए गए हैं, तो n क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो n की जगह पे आप क्या करोगे, 15 वैल्यू पुट कर दोगे, तो 15 + 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 15 + 1 यानी कि 16, 16 डिवाइडेड 4 यानी कि 4 आएगा। तो फोर्थ आइटम आप यहाँ पे देखें तो फोर्थ आइटम कौन सा होगा, 9, 10, 11, 12, तो 12 क्या है, फोर्थ नंबर पे है, तो यहाँ पर क्वार्टाइल 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 4 आ जाएगा। तो फोर्थ आइटम सीरीज में देखिए जो अरेंज किया है आपने असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें फोर्थ आइटम कौन सा है, 12 है, तो क्वार्टाइल 1 क्या हो जाएगा,
12 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से आपको जो है क्वार्टाइल 3 भी फाइंड आउट कर लेना है। तो सीरीज हमने यहाँ पर दोबारा से लिख ली है, तो आपको एक ही बार लिखना है आंसर कॉपी में। यहाँ पर हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दोबारा से लिख ली है। तो अब आपको क्या करना है, क्वार्टाइल 3 का नंबर फाइंड आउट करना है, और जो भी क्वार्टाइल 3 का नंबर आएगा वही क्वार्टाइल 3 होगा। क्लियर? उस नंबर पे जो भी वैल्यू होगी सीरीज में वो क्वार्टाइल 3 हो जाएगा। तो क्वार्टाइल 3 का नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या है, 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। n की वैल्यू आपको पता है 15। 15 कहां से आया, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी जो सीरीज में जितने डिजिट दिए गए, जितने नंबर दिए गए, कितने हैं, 15 है। तो n क्या है, 15 है। तो 3 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, यानी 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4। तो 16 3 जा 48। क्लियर? तो 48 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 12th आइटम। तो 12th आइटम कौन सा है सीरीज में, देखिए 9 10 11 12 14 15 16 16 17 18 18 18। तो ये जो लास्ट वाला 18 है, 3 18 है, तो लास्ट वाला जो 18 है वो कौन सा है, वो 12th पोजीशन पे आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्वार्टाइल 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर? तो क्वार्टाइल 1 क्या था, 12 था, क्वार्टाइल 3 क्या है, 18 है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। तो इस सीरीज का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या है फॉर्मूला, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये इंडिविजुअल सीरीज का फाइंड आउट करने के लिए n प्लस 1 डिवाइडेड 2 ये फॉर्मूला होता है। तो n कितना है, 15 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 15 प्लस 1 डिवाइडेड 2 यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8th आइटम। तो मीडियन नंबर आपको पता चल गया 8th आइटम। तो 8th आइटम पे कौन सा नंबर है, आप देखिए 9 10 11 12 14 15 16 16। तो 16 जो है ये 8th आइटम है सीरीज में। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लिया, क्वार्टाइल 1 क्या था, 12, क्वार्टाइल 3 18 और मीडियन 16। आपको फॉर्मूला पता है कि बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल n माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। तो इसका आपको वैल्यू पुट कर लेना है। तो क्वार्टाइल 3 यानी 18, क्वार्टाइल 1 यानी कि प्लस 12 माइनस 2 इंटू मीडियन यानी कि 16 डिवाइडेड बाई क्वार्टाइल 3 यानी 18 माइनस क्वार्टाइल 1 यानी कि 12। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 30, और 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 32। तो 30 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 6। 18 माइनस 12 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 30 माइनस 32 क्या हो जाएगा, माइनस 2, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो स्क्यूनेस कितना आ जाएगा, माइनस 0.33। तो यहां पर यानी कि क्या हो गया, नेगेटिव स्क्यूनेस है। ये जो सीरीज दी गई थी उसमें नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से जो है आप इंडिविजुअल सीरीज का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज दिया रहेगा, आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेना है। उसके बाद क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट कर लेना है, क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट कर लेना है, मीडियन फाइंड आउट कर लेना है, और इस फॉर्मूले में क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से बीकॉम पूर्वांचल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को जो आपको कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो यहाँ पर आपको वेट दिया गया है 85 90 95 100 105 110 115 120 125, और नंबर ऑफ पर्सन यानी कि 85 वेट कितने लोगों का है, 15, 90 वेट कितने का है, 18, 95 वेट कितने का है, 25, 100 वेट कितने का है, 19 लोगों का, 105 वेट कितने हैं, 15 लोगों का, 110 वेट कितने लोगों का है, 7, 115 वेट कितने का है, 28, 120 वेट कितने लोगों का है, 12, और 125 वेट कितने लोगों का है, 11। तो ये आपको जो है यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज दे दी गई है, जो कि बीकॉम पूर्वांचल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है टेबलर फॉर्म में जो आपको ऑब्जर्वेशन यानी वेट और नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन मतलब कि फ्रीक्वेंसी हो गई, और जो वेट है वो x हो गया। तो आपने यहाँ पर उसको एज इट इज लिख लिया है। क्लियर? टेबलर फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप एक और जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉलम बना लेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने ऑलरेडी जो है मेन मीडियन मॉड इन सब में जो है प्रैक्टिस कर लिया है। क्लियर? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है, जो पहला ऑब्जर्वेशन है यानी 85 वेट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है 15, उसको एज इट इज 15 लिख देंगे हम। क्लियर? 85 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 15, तो 15 एज इट इज लिख देना है। तो पहले वाले का एज इट इज वहां पर लिख दिया जाता है। उसके बाद अगला जो वेट है 90 वेट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18। तो 90 वेट की जो फ्रीक्वेंसी है 18, उसमें जो प्रीवियस वेट की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर देना है, यानी कि 18 प्लस 15 को ऐड कर देना। तो 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 33। क्लियर? इसी तरीके से अब अगला वेट देखेंगे 95 है, तो 95 वेट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25, और इसके पीछे वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 33। तो 33 प्लस 25 कितना हो जाएगा, दैट इज 58। क्लियर? इसी तरीके से 100 वेट के लिए देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 19, और इसके पीछे वाले की वेट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 58। तो 19 प्लस 58 कितना आ जाएगा, 77। 105 वेट के लिए फ्रीक्वेंसी 15 है, इसके पीछे वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 77 है। तो 15 प्लस 77 यानी कि 92। तो इसी तरीके से पूरा आपको जो है सभी वेट के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेना है। तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाला आएगा देखेंगे कितना है, 150 है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है इसको ऐड करेंगे तो भी 150 ही आएगा, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या आया है, 150 लास्ट वाले
वाले की आई है। क्लियर? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट कर ली, आपको क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करने के लिए क्वार्टाइल 1 का नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वार्टाइल 1 नंबर क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? n+1 डिवाइडेड बाई 4। n कितना है यहाँ पर 150, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आया है वो n है, वो कितना है टोटल 150, या फिर जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आएगा। तो 150 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी 151 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 151 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.75 आइटम, 37.75 आइटम। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखेंगे आप, तो 37.75 आइटम ये किस में आएगा, बट ऑब्वियस बात है कि 33 से ज्यादा है और 58 से कम है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 90 वेट के लिए 33 है और 95 वेट के लिए 58 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 33 से ज्यादा है और 58 से कम है, तो यानी कि ये 95 वाले वेट में आएगा। 33 से ज्यादा यानी कि 34 से लेके 58 तक जितने भी होंगे वो सब किस में आएंगे 95 में आएंगे। तो ये 37.75 आइटम है, यानी कि 95 वाले वेट में आएगा। तो यहाँ पर क्वार्टाइल 1 क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से क्वार्टाइल 3 का आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो क्वार्टाइल 3 का नंबर का फॉर्मूला क्या है 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4। एन में आपको पता है 150 है, तो यानी कि 3 इंटू 150 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, यानी कि 3 इंटू 151 डिवाइड बाई 4, और इसको 151 को 3 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 453 आएगा। तो 453 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 113.25 फिफ्थ आइटम, 113.25 आइटम। तो यहां पर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है आपको कि 113.25 किससे ज्यादा है, आप ये देख सकते हैं किससे ज्यादा है, तो 99 से ज्यादा है और 127 से कम है। जो 113.25 तो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो 99 और 127 के बीच में आ रहा है, यानी कि 115th जो वेट है उस वाले में आएगा। तो क्वार्टाइल 3 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। क्लियर? 91 से 93 से 99 तक 110 में आता, 100 से लेके 127 में 115 में आएगा, 140 से लेके 150 तक 125 वाले वेट में आएगा। तो यहाँ पर 113.25 आइटम था, तो 113.25 आइटम किस में आएगा 115 वाले वेट में आएगा। क्लियर? तो 115 क्या हो गया यहाँ पर क्वार्टाइल 3 हो गया। तो क्वार्टाइल 1 95, क्वार्टाइल 3 115 हो गया। इसी तरीके से अब आपको क्या है मीडियन फाइंड आउट कर लेना है। तो मीडियन का फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि यहाँ पर n कितना है 150 है, तो 151 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 150 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 151 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 75.5 आइटम, 75.5 आइटम। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर से देखना है आपको, तो 75.5 आइटम किस में आएगा, बट ऑब्वियसली बात है कि किस में आएगा 77 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, यानी कि 100 वाले वेट में आएगा। 58 से ज्यादा 77 तक वो 100 वाले में आएगा, तो यानी कि यहाँ पर मीडियन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि 75.5 आइटम लाइज इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 77, thus मीडियन इज 100। तो यहाँ पर आपको क्वार्टाइल 1 मिल गया 95, क्वार्टाइल 3 मिल गया 115 और मीडियन मिल गया 100। आप फॉर्मूला आपको पता है क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। तो इसमें जो है आपको वैल्यूज पुट कर देने हैं। तो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू क्या आई थी 115, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू 95 थी, मीडियन की वैल्यू 100 थी। तो 115 प्लस 95 माइनस 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115 माइनस 95, 115 प्लस 95 करेंगे तो 210 आएगा, उसमें से माइनस 2 इंटू 100 यानी 200 डिवाइडेड बाई 115 माइनस 95 करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 210 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा, तो 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। तो ये जो है इस सीरीज का स्क्यूनेस होगा 0.5, यानी कि पॉजिटिव स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। क्लियर? -1 से +1 के बीच में ही वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी बॉलिश कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। तो यहाँ पर इस सीरीज का 0.5 जो है वो स्क्यूनेस होगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपको बॉलिश कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पर आपको क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1, मीडियन, ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं सीरीज का, जो भी चाहे वो इंडिविजुअल, चाहे डिस्क्रीट, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो। क्लियर? तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने ऑलरेडी जो है उस टॉपिक में देख रखा है। तो अगर आपको क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1, मीडियन पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको बस बॉलिश कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट में क्या था कि वहां पर अगर आपको मीन, मीडियन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन ये फाइंड आउट करना आता है तो आप आसानी से जो है फाइंड आउट करके वैल्यूज पुट करके फॉर्मूले में आप आसानी से कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।